नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। बहुत दिन बाद हम वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा शरीर ही है, शरीर एक मशीन की तरह कार्यरत करता है। कब किसको क्या हो जाएगा कोई नहीं जानता है। ठीक है, और देखिए हम कोई भी वीडियो बनाते हैं ऑथेंटिक रूप से बनाते हैं, तथ्य पे आधारित वीडियो बनाते हैं। और वीडियो आपको खुशी महसूस करार देगा। बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहे हैं ये। ठीक है, बहुत दिनों बाद। मेरे पास पहले जैसा अब थोड़ा समय नहीं है। 2-3 महीने तक, 2-2.5 महीने तक बहुत मतलब नामात्र समय है, समझ लीजिए। 2-2.5 महीने बाद ठीक ठाक समय हो जाएगा मेरे पास। ये दो चीज, तीन केस को मैं यहाँ पर प्रदर्शित करूंगा और पूरा तथ्य पे आधारित जो भी सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है, हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है, उसको लेकर इस वीडियो में बात करेंगे। जो लोग भी मायूस हो रहे थे कि हम वीडियो नहीं बना रहे हैं, कई लोगों को देखे आज मोबाइल वगैरह खोलें तो कॉल बहुत आता है मेरा सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर एक नंबर वगैरह बहुत ज़्यादा लोगों के पास चला गया है। ठीक है, वो भी हमारा ये परिवार है, सोशल साइट है, सोशल मीडिया बनाया गया है एक अच्छे कार्य के लिए, सभी को बेनिफिट मिले। ठीक है ना, बेनिफिट के तहत, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन हम पहुंचा रहे हैं आप तक ऑथेंटिक पहुंचे। बाकी मेरा उद्देश्य उतना भी नहीं है। ठीक है, मेरा देखिए, मेरा यूट्यूब मोनेटाइज है, पैसे वगैरह आते हैं। ठीक है, अगर मुझे इतना ही शौक होता तो मैं पर डे वीडियो बनाता। मैं देख लीजिए कितने दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ। यूट्यूब पर वीडियो नहीं बनाने से रीच गिर जाता है। ठीक है, मेरा बहुत रीच गिर गया है, उससे मुझे कोई, क्योंकि 2.5 महीने तक मैं इस पर ध्यान नहीं दूंगा। हाँ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है, आवश्यकता से ज़्यादा लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अब वो भी मेरे ऊपर ही डिपेंड है। कई ऐसे लोग हैं, तो आज मोबाइल सोशल साइट देखे हैं तो उसमें चीज़ों का मेरे पास इंफॉर्मेशन मिला, तो सोचा मैं एक ऑथेंटिक तथ्य पे आधारित आपको वीडियो बनाकर देता हूँ। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है जिसे हम लोग लेकर गए थे। पहली बार सुप्रीम कोर्ट सिर्फ हम किताबों में ही पढ़ते थे, उसके पास ये आर्टिकल है, उसके तहत ये प्रिविलेज है, सभी के लिए संरक्षण है, प्रोटेक्ट करता है एफआर को लेकर। तो पहले वो सब चीज़ें हम लोग सिर्फ बुक्स में ही पढ़ते थे, लेकिन वहाँ धरातल पर पहुँचे, वो सब चीज़ें आज मैं देखा तो मालूम भी चला कि हाँ ये ऐसा है और ऐसा हो सकता है। अब देखिए, सबसे पहले आपको एविडेंस हम दिखाते हैं जो आपका सुनवाई 11 फरवरी को होने वाला है, दिखा रहा है ऑफिशियल वेबसाइट पर, सुप्रीम कोर्ट पर चेक करेंगे तो। ठीक, 11 फरवरी दिखा रहा है, कुछ दिन पहले 4 फरवरी दिखा रहा था। अब देखिए, 11 फरवरी गया है, बेंच में तो तब्दील हो गया है आपका केस, बेंच में तब्दील हुआ है दोस्तों। तो समझ लीजिए कि केस आपका फाइनल स्टेज, यानी स्टेजेस बोले तो जो केस का सुनवाई होता है, यानी परिपक्व, कंप्लीटेड सिचुएशन में है। और वहां पर जो भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला था एफिडेविट लगाने के लिए, एडजॉन बोले तो अभी आप 70 बीपीएससी को ही उठाकर ले लीजिए, 31 जनवरी को उसमें भी एडजॉन बोला। रजिस्ट्रार के पास एडजॉन होता है, जो भी चीज़ें बोला एडजॉन, तो कि आपका केस जो है ये चीज़ें कमी है, जो कि बिहार सरकार को भी बोला था। उसमें ईओयू को एविडेंस प्रस्तुत करने के लिए बोला गया था, ईओयू ने उसमें भी एविडेंस प्रस्तुत नहीं किया, वैसा था। एडजॉन मतलब अधूरी है, उसमें आप दीजिए, तो इसमें भी बहुत चीज़ें हुआ। लेकिन अब आपका केस जो है मेन बेंच में तब्दील है। अब रही बात मेन बेंच में है, तो भाई जीत किसको मिल सकता है, किसकी संभावनाएं ज्यादा है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक, ये चीजें मैं बता रहा हूं ना, ऑथेंटिक है, तथ्य लेबल है, फिक्स लेबल है। ठीक है, ये सब चीजें आप जान जाएंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि किसका जजमेंट आएगा। देखिए, 2019 का केस हम उठाते हैं, बीटीएससी जेई से स्टार्ट करते हैं। बीटीएससी जेई में जानते हैं क्या हुआ, इसमें 6000 से ज्यादा पदों पे बहाली आई। ठीक, और इसमें गवर्नमेंट ने क्या बोला, सेम A to Z कंडीशन है इस केस में, जो एएनएम का केस है। इसमें बिहार गवर्नमेंट ने दोस्तों बोला कि नियम के तहत होगा, नियम
के तहत बोले तो कि एक ऐसा नियम, जो भी इंजीनियरिंग पोस्ट पे बहाली होती थी जिसको बीटीएससी लेता था, इंजीनियरिंग मेडिकल का बहाली बीटीएससी बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन ही लेता है, तो वो ले रहा था। मार्क्स बेसिस पर होते थे, जिसके ज़्यादा मार्क्स होते थे उसका हो जाता था चयन। अब ये हुआ कि बाद में आयोग को मालूम चला कि कई ऐसे स्टूडेंट हैं, कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे यूनिवर्सिटी हैं प्राइवेट जो क्या करते हैं, पैसे के बल पे 90%, 96%, 92% ऐसे मार्क्स पॉलिटेक्निक इंजीनियर जो हैं उनको वो लोग पैसे से कर लेते थे। उसने सोचा, डाटा उठाया तो देखा कि ओ माय गॉड, नहीं नियम नहीं, हम उसने भी बोला कि हम बाद में संशोधन कर सकते हैं, और बोला कि पहले नियम के तहत होगा, नियमावली 2017 के तहत होगा, और फिर बाद में उसने बोला कि नहीं, एग्जाम बेसिस से होगा। हालांकि जल्दीबाजी में उसने नियम के तहत जिनका मार्क्स ज्यादा था उनको रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 ऐसे दे दिया। अब उनका तो ऑफिशियल वेबसाइट पे शो करने लगा रिजल्ट। अब वैसे स्टूडेंट पटना हाई कोर्ट में चले जाते हैं। वैसे स्टूडेंट जब पटना हाई कोर्ट में जाते हैं दोस्तों, तो वहां पर उनको निराश हो जाते हैं। ठीक है, क्या हो जाते हैं? वो निराश हो जाते हैं। निराश होने के बाद चूंकि पटना हाई कोर्ट ने बिहार गवर्नमेंट का साथ दिया, वहां पर बिहार सरकार जीत गई। वहां भी बिहार सरकार के तरफ से पीके शाही, ललित किशोरी प्रस्ताव रखे थे। 2 एडवोकेट भी रहे थे वहां, जैसे कि 70 बीपीएससी में ललित किशोर और पीके शाही। पीके शाही और ललित किशोर एक तरफ हैं, बिहार सरकार का केस लड़ रहे हैं अभी 70 बीपीएससी में, और हमारे तरफ यानी जो बीपीएससी स्टूडेंट है उनके तरफ से वाईबी गिरी और कुछ जूनियर एडवोकेट लोग हैं, वो प्रस्ताव रख रहे हैं, बहस हो रहा है। आज वहां भी सुनवाई हुआ, तो वहां भी जीत मिला बिहार सरकार को। लेकिन यहाँ से जो भी स्टूडेंट थे वो असंतुष्ट हो गए, और असंतुष्ट यानी अनसेटिस्फाइड होने के बाद वो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज करते हैं भारतीय संविधान का आर्टिकल 32 के तहत। भाई कोई भी फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करेगा तो वो हाई आपके पास भारतीय संविधान का आर्टिकल 226 हाई कोर्ट में पहले जाएंगे, वहां से आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है तो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे। अब वहां से वो लोग जाते हैं, बच्चे लोग पहुंचते हैं, बहस होता है। पहले तो सुप्रीम कोर्ट में 4 एसएलपीए उनका रिजेक्ट, डूब गया। फिर एक एसएलपीए अच्छा से किया लोगों लोग, और उसी एक एसएलपीए के बदौलत केस सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, आप यहां पर गौर से देखिए, भारतीय संविधान का आर्टिकल 14 और 16 अगर ऐसा करते हैं तो उल्लंघन होगा वैसे कैंडिडेट के साथ जिनका सोशल मीडिया पर रिजल्ट शो अप हो चुका है, जो प्रणाली है वो रनिंग पीरियड में है। ठीक है ना, कोई भी चीज जब रनिंग पीरियड में होता है तो आप उसे रोक नहीं लगा सकते हैं और ना ही उसे आप हटा सकते हैं। ये बीटीएससी जेई का जजमेंट है, आप उठाकर पढ़ लीजिएगा। कई बार मैंने वीडियो में अपने प्रूफ के साथ भी दिखाया है, आपने पहले का मेरा वीडियो देखा होगा तो। ठीक है, प्लेलिस्ट है, उसमें बहुत सारा वीडियो, 100, 150, 200 वीडियो होगा, अब उतना ढूंढना पड़ेगा। हाँ, लेकिन हाल ही फिलहाल का जब बीटीएससी जेई का सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट आया था, उस डे का ही वीडियो आसपास 1-2 दिन के पहले लगातार मैंने 2-3 वीडियो बनाया था और उसमें एविडेंस भी दिया था मैंने। ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला, जो कि सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, भारतीय संविधान का आर्टिकल 12 से जो 35 है, ये क्या है, फंडामेंटल राइट है। और भारतीय संविधान का आर्टिकल 368 क्या बोलता है कि फंडामेंटल राइट में कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, तभी करेगा जब तक उसके बेसिक स्ट्रक्चर में क्या हो, कोई छेड़छाड़ ना हो। तो भाई अगर आप ऐसा करेंगे तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 14 और 16 ये उल्लंघन होता है एक तरह से। ठीक है ना, इसलिए आप वैसे स्टूडेंट जिनका रिजल्ट हो चुका है, जो क्वालिफाई है, जिनका स्कोर कार्ड भी आ चुका है, वैसे आप उस पर बैन नहीं लगा सकते। दिस इज योर फॉल्ट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो वैसे स्टूडेंट को बोला कि नहीं, नए जो भी चीजें हैं जिनका हो गया है उनको क्या कीजिए, नियुक्ति पत्र दीजिए। तो पहले इन लोगों का डीवी हो चुका है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया बीटीएससी जेई में,
और अब इनको नियुक्ति पत्र शायद आज ही 4 फरवरी है ना, आज ही बोला गया था नियुक्ति पत्र, बहुत लोगों को मिल भी गया होगा। ठीक, तो इस बदौलत अब आते हैं अब इस केस में। ठीक, इस केस में आइएगा तो यहां जीत हुआ है कैडर रूल का। एक बात गौर से समझिएगा, इसमें 2017 कैडर रूल का जीत हुआ है, लेकिन वैसे कैंडिडेट जिन्होंने एग्जाम पास किया, जो क्वालिफाई हैं, जिनका और सोशल वेबसाइट बीटीएससी का है वहां पर रिजल्ट शो कर दिया है, उसे हटाया नहीं गया है, उनको नियुक्ति पत्र आज दे दिया गया है। ठीक, अब इसमें है, इसमें 2018 कैडर रूल है, इसमें भी सरकार बोली कि हम नियम 2018 के तहत करेंगे। फिर उसने देखा कि नहीं, सेम कंडीशन बीटीएससी जेई की तरह है। इसने भी क्या किया कि इसको बोला कि नहीं, हमें नए सिरे से वैसे स्टूडेंट चाहिए जो क्वालिफाई हैं, और जो क्वालिफाई हैं दोस्तों उनको अब कैसे हटा सकते हैं। 2019 का जो केस है, बीटीएससी एनएम से पहले ना बीटीएससी जेई का जजमेंट है, तो जब इसमें पहले ही सुप्रीम कोर्ट बोल दिया भाई कि आर्टिकल 14 और 16 12 से 35 के अंतर्गत आता है और आप उसमें हस्तक्षेप कीजिएगा, तो फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हुआ ना। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अकॉर्डिंग ये जो भी चीजें बोल रहे हैं हम अपने मुख से नहीं बोल रहे, ये सुप्रीम कोर्ट के आधार पे हम बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी राजस्थान का जजमेंट दिया है स्टूडेंट को लेकर, और आंध्र प्रदेश को लेकर भी उसने जजमेंट दिया है, बहुत जजमेंट है। ठीक है, उसके बदौलत भी यहाँ पर जो लोग कैंडिडेट, वैसे कैंडिडेट जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया है, उनको आप बाहर नहीं कर सकते हैं। अब 11 फरवरी को जो भी चीजें होगा, ठीक, इसमें अगर 11 फरवरी को फाइनल सुनवाई होता है दोस्तों, तो देखिए क्या होगा। 11 फरवरी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर उस दिन फाइनल जजमेंट आता है, तो जो लोग, जो ऊपर मैंने प्रोसेस बताया उसके तहत ये जो कैंडिडेट हैं पास द एग्जामिनेशन, उनको कभी बाहर नहीं किया जाएगा इसके बदौलत। ठीक, आप समझ गए हैं, पूरा मैंने ऑथेंटिक चीजें तथ्य पे आधारित बता दिया है। अब किसी को ये नहीं होना चाहिए कि किसका होगा किसका नहीं होगा। हाँ, एक चीज, इसमें जो कॉन्टेक्ट बेसिस वाले हैं, कॉन्टेक्ट बेसिस वाले में लगभग मुझे लग रहा है कि लगभग 1200 समथिंग है, 1300 मान लेते हैं स्टूडेंट, वो भी क्वालिफाई हैं, उनको भी बाहर नहीं किया जाएगा। ठीक है, उनको भी बाहर नहीं किया जाएगा। बाहर वैसे स्टूडेंट को किया जा सकता है जो क्राइटेरिया है 32 नंबर का, इसको पार नहीं किया होगा, और जो बीटीएससी में जो कट ऑफ निकाला गया था, वो अब कट ऑफ कहाँ से निकाला है हमको भी नहीं मालूम। अब देखिएगा तो बहुत सारे न्यूज चैनल है, बहुत सारे ऑफिशियल वेबसाइट हैं, वहां पर भी इस चीज को दिखाया गया है जो मैंने पहले बताया। ठीक है, अब तो सभी लोगों को मायूस होने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, बाकी अब चीजें ये है कि जो भी चीजें मैंने बताया है, एक केस तभी जीता जा सकता है जब आप अपनी बातों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अच्छा से। ठीक है, रिप्रेजेंट करने का तरीका आपके पास अच्छा हो। एक एडवोकेट ही ऐसा होता है जो झूठ को सही साबित करने के लिए इतने तोड़ मरोड़ कर सबूतों को, एविडेंस को वहां प्रस्तुत करता है कि झूठे केस को भी वो सत्य साबित कर देता है। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। बाकी जो चीजें मैंने बताया है वो ऑथेंटिक है, उसी पर आप अडिग रहिए। हाँ, इतना है कि बाहर वैसे लोग हो गए जो एग्जाम में फेल हो गए, जो एग्जाम में पास हुए हैं, उनको नियुक्ति पत्र मिलेगा। नियुक्ति पत्र किस आधार पर मिलेगा? ये जजमेंट के तहत, ये जो जजमेंट है, इस जजमेंट के तहत नियुक्ति पत्र मिलेगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऐसे वहां पर किसी चीज को नहीं, सुप्रीम कोर्ट जब 70 बीपीएससी में बीपीएससी के चेयरमैन को नोटिस भेज दिया, खान सर पे भेजा, रहमान सर पे भेजा, बहुत ऐसे सर लोग हैं। जब देखिए सुप्रीम कोर्ट है, उससे बड़ा हमारे देश में कोर्ट ऑफ इंडिया से बड़ा कोई ओहदा नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया संरक्षण करता है संविधान का, और विधि में ऐसा कोई विधि नहीं बनाया गया है जिसमें स्टूडेंट के फंडामेंटल राइट को कोई मार दे, हक मार दे। तो ये सब चीजें हैं। और बाकी नई बहाली भी आपकी आने वाली है, जल्द ही आने वाला है। घोषणा हो गया, चुनाव मुंह पे है, तैयारी करते रहिए। मगर मुझे समय मिला तो फिर मैं वीडियो लेकर आता रहूँगा। ठीक है, बाकी आप लोगों से ज़्यादा क्या बोले, आप लोगों को मायूस होने की बात नहीं है।
वैसे लोग मायूस ना हो, ठीक है, जिन्होंने एग्ज़ाम पास किया है। मायूस उन्हें होना होगा जो एग्ज़ाम फेल हो गए। ठीक, समझ गए मैटर, समझ गए सारा चीज़। तो यही सब चीज़ें हैं, ठीक है। और उम्मीद है जिस तथ्य के आधारित मैंने बातें बताया है, सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला है उसमें 100% आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा, ये मेरा विश्वास है। क्योंकि जो भी चीज़ें मैंने देखा है वो एकदम ऑथेंटिक है। चलिए ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो बता दीजिएगा, मायूस नहीं होना है। थोड़ा मेरे पास समय का अभाव है, 2-2.5 महीने, ठीक, फिर रेगुलर रहेंगे।